हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रिकी समर्जित। क्या आप एक सिक्के का यूज करके किसी भी बिल्डिंग का हाइट पता लगा सकते हो? अगर मैं कहूं कि आपको एक सिक्का दे दिया जाए और आप उससे एक बिल्डिंग की हाइट पता कर लो, तो क्या आप कर सकते हो? अगर नहीं तो इस वीडियो में मैं फिजिक्स की एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक सिक्के का यूज करके एक बिल्डिंग की हाइट पता कर सकते हो। कुछ भी कुछ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक ऐसे स्ट्रक्चर, फिजिक्स के एक ऐसे फार्मूला की यूज के बारे में जिससे हम लोग एक सिक्के का इस्तेमाल करके किसी भी बिल्डिंग या फिर किसी भी स्काई स्कैपर्स की हाइट पता लगा सकते हैं विदाउट एनी मेजरमेंट किट या फिर विदाउट एनी मेजरिंग किट। ओके, किसी भी टेप या फिर किसी भी स्केलिंग टेप का यूज किए बिना ही हम लोग एक बिल्डिंग की हाइट पता लगा लेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गई? मतलब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बिल्डिंग ले लेते हैं और एक बिल्डिंग लेकर के उसके ऊपर एक लड़की को खड़ा करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। तो बेसिकली एक फिगर यहाँ पे है जिसमें एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर एक गर्ल खड़ी हुई है। अब ये क्या करती है, इसके पास एक सिक्का दे दिया जाता है इसको। अब ये सिक्का वो वहां से ड्रॉप कर देती है। अब जैसे ही वो वहां से ड्रॉप करेगी, वो सिक्का जमीन पे आकर के गिरेगा। ये बात तो सभी को पता है कि नहीं? लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का कौन सा ऐसा लॉजिक है जिसका यूज करके हम लोग बिल्डिंग की हाइट पता करने वाले हैं? तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जब भी किसी भी सिक्के को या फिर किसी भी चीज को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है, ड्रॉप कराया जाता है, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा होता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। मेजॉरिटी फोर्स यही होता है। और भी अलग तरह का ड्रैग लग रहा होता है, बट वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसका हम लोग कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये मूवमेंट हो रहा होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूवमेंट हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी जरूर हुआ होगा। अब एक्सेलरेशन अर्थ का अपना पर्सनल एक्सेलरेशन होता है जिसे हम लोग स्मॉल जी के से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि वो जो सिक्का है वो लड़की के द्वारा गिराया जाता है, वो गिरने में कुछ टाइम लग रहा है। ओके, ये गिरने में कुछ टाइम लग रहा है, कुछ टाइम के बाद ये जमीन पे आकर के रुक जाता है, गिर जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको टाइम बस कैलकुलेट करना है स्टॉप वॉच का यूज करके, बस। ठीक है, आप सिक्के को वहां से जैसे छोड़ोगे, आप अपनी बिल्डिंग से भी ये चीज ट्राई कर सकते हो। आप अपने सबसे टॉप फ्लोर पे चले जाओ, वहां से एक कॉइन या फिर कुछ भी, एक स्टोन, आपको अगर कॉइन खोने का डर है तो आप स्टोन ले सकते हो और वो स्टोन को बस आप वहां से जाके ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के बाद ये देखो कि वो ड्रॉप होने के बाद जमीन पे जाने में कितना टाइम ले रहा है, वो टाइम बस आपको पता लगाना है स्टॉप वॉच का यूज करके। ओके, आप फोन के स्टॉप वॉच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो इसके पीछे की कौन सी कहानी है, कौन सा थ्योरी है जिसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। इस इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं 4 और उन चारों का यूज करके हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 7 में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहां पे उससे एक कदम हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि यहां यूनिफॉर्म नहीं होगा, यहां नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन होता है। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन 4 होते हैं। एक होते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मेजॉरिटी यही तीनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसमें से हम लोग सेकंड वाले का, जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, उसका यूज करके हम लोग इस हाइट को पता करेंगे। ओके, तो चलो लास्ट में मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप डायरेक्टली पता कर सकते हो बिना फार्मूला का यूज किए हुए। तो पहले फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो देखो यहां पे जो g का वैल्यू मैंने बताया था, जो g एक काम हो रहा है जिस सिक्के के ऊपर, वो g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि हम लोगों ने लिख रखा है। उसके बाद जब एक सिक्के को ड्रॉप कराया जाता है, ठीक है, वेलोसिटी 2 तरह का होता है, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो जब भी सिक्के को ड्रॉप कराया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, शुरुआत का वेलोसिटी, जस्ट ड्रॉप करती है किसी भी चीज को, अगर हम लोग ड्रॉप कर देते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, क्योंकि उसको कोई फोर्स हम लोग या फिर कोई वेलोसिटी हम लोगों ने नहीं दिया है, उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0। ओके,
तो अब G का वैल्यू 9.8, U का वैल्यू 0, T हमने कैलकुलेट करना है स्टॉप वॉच का यूज करते हुए। तो हम लोगों ने T कैलकुलेट कर लिया है स्टॉप वॉच का यूज करते हुए। तो मान लेते हैं कि जो T आया है हमारा वो 10 सेकंड आया है। ओके, तो T हमारा 10 सेकंड हो गया। अब बारी आती है हाइट कैलकुलेट करने की। तो चलो वाले का S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का। ओके, तो अब देखो यहां पे हम लोग U का वैल्यू 0 ले रखे हैं, T का वैल्यू हम लोगों ने 10 ले रखा है, G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड T का वैल्यू अगेन 10 सेकंड है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। U इंटू टी 0 इंटू 10 खत्म, 0 हो गया, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, 0 हो गया। सेकेंड टर्म जो है हाफ AT स्क्वायर, इसमें आते हैं तो 1/2 तो हाफ का हाफ रहेगा ही। A जो कि एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हम लोगों ने कितना रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो A के बदले 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख देते हैं। T का वैल्यू हम लोगों ने कितना रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 हम लोगों ने रख दिया है। अब देखो 2 से 9.8 को कट करेंगे तो बचेगा 4.9 इंटू 100, 4.9 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 490। ओके, 490 मीटर का वो बिल्डिंग होगा। ओके, कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कितना इंटरेस्टिंग सा लॉजिक कह सकते हो ये कि आप महज एक सिक्के का यूज करके बिल्डिंग की हाइट पता कर सकते हो यूजिंग अ फिजिक्स ट्रिक। ओके, फिजिक्स का एक ट्रिक और आप इसका इस्तेमाल करके हाइट पता कर सकते हो। एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है, ये बस एक कह सकते हो कि कंसेप्ट बेस्ड है, एक क्वेश्चन है जिसका आप अगर एप्लीकेशन आपको पता रहेगा तो आप इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये कोई मैजिक ट्रिक या कोई लॉजिक कोई इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन नहीं है, ये बस आप ऐसा समझ सकते हो कि एक फॉर्मूला का सही यूज हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं या फिर हम लोग मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो सबका यूज होता है, बशर्ते आप नहीं करते वो अलग बात है, बट यूज सबका होता है। अब देखो मैंने बताया था कि एक शॉर्ट ट्रिक में बताने वाले वीडियो के लास्ट में, तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है ना कि आप कोई भी सिक्का ले लो, कोई भी स्टोन ले लो, कोई भी पेन ले लो, कुछ भी ले लो और आप अपने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे चढ़ जाओ, अपना स्टॉप वॉच चालू करते ही इसको गिरा दो, जो भी आपके हाथ में है वो गिरा दो और ये नोटिस करो कि कब वो जमीन को टच करता है। अब जैसे ही वो जमीन को टच करता है आप अपना स्टॉप वॉच बंद कर लो। जितना भी आपका टाइम हुआ है ना उसका स्क्वायर करके आप 4.9 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से सुन लो, जितना भी टाइम आपको मिला है उस सिक्के को गिराने के दौरान कितना टाइम लगा है वो पता करके उसका स्क्वायर कर दो। मान लो कि 5 सेकंड लगा तो आप उसका स्क्वायर कर दो और 4.9 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना भी हाइट आएगा वो आपके बिल्डिंग का हाइट होगा। तो अभी जाओ और ट्राई करो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।